और इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी सर्वे मामले से जुड़ी बड़ी खबर ये मिल रही है कि एक सांप मिला है। आपको बता दें, ये बहुत बड़ी खबर है। ये बताया जा रहा है कि सर्वे टीम जब सर्वे कर रही थी, तहखाने के 4 में से 3 कमरों को खोला गया था। वहां सर्वे टीम दाखिल हुई तो वहां पर एक सांप मिला है। सांप मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि अभी तक सर्वे टीम की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं जानकारी दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि सर्वे टीम को वहां सांप मिला है, क्योंकि आपको याद होगा लगातार एक्सपर्ट्स की तरफ से जानकारी दी जा रही थी। जो लोग सर्वे टीम में मौजूद रहे थे उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि तहखाने के भीतर टूटा हुआ शिवलिंग मौजूद है, वहां देवी देवताओं की मूर्ति मौजूद है, जो इस बात के साक्ष्य हैं कि मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। और इसीलिए लगातार सर्वे की मांग की जा रही थी, वीडियोग्राफी की मांग की जा रही थी। यह भी कहा जा रहा था कि तहखानों को खोला जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा था। लेकिन जब वाराणसी कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया, उसके बाद सर्वे टीम जब आज सुबह 8 बजे से लगातार सर्वे टीम सर्वे कर रही है। तहखाने को खोला गया, 4 में से 3 कमरों को खोला गया तो वहां पर सांप मौजूद था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं ये सांप शिवलिंग के पास तो मौजूद नहीं था, क्योंकि आपको पता होगा अक्सर ये देखा गया है कि जो प्राचीन शिवलिंग होते हैं उसके आसपास सांप मौजूद रहते हैं, जिन्हें भगवान शिव के नाग के तौर पर देखा जाता है। ये कहा जाता है कि जहां जहां भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग पाया जाता है वहां पर सांप की मौजूदगी रहती है। अब लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि शिवलिंग के पास क्या वो सांप मौजूद तो नहीं था जो सांप मिला है। हालांकि सर्वे टीम की तरफ से अभी बहुत सारी चीजों को शेयर किया जाना नामुमकिन है। कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन ये बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता की तरफ से दी जा रही है कि सर्वे टीम को वहां पर सांप मिला है। सर्वे टीम को तहखाने में सांप मिला है। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर लगातार सर्वे टीम सर्वे कर रही है। सुबह 8 बजे से लगातार सर्वे का काम किया जा रहा है, 12 बजे तक ये सर्वे चलेगा। लेकिन जो बड़ी जानकारी, जो बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, वो ये कि सर्वे टीम को तहखाने में मिला है सांप। आपको एक बार फिर से बता दें कि जो पहले सर्वे टीम में लोग सदस्य रहे हैं, मौजूद रहे हैं, जिनकी आंखों के सामने सर्वे किया गया था, जो टीम का हिस्सा रहे हैं, उनकी तरफ से यह दावा किया गया कि जब वो सर्वे करने के लिए मस्जिद परिसर में दाखिल हुए तो तहखाने के आसपास भी कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं। भगवान की मूर्तियां मिली हैं, दीवारों पर उकेरी गई कुछ ऐसी कलाकृति हैं जो इस बात का सबूत देती हैं कि ये मंदिर था और मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी। उनकी तरफ से यह भी दावा किया गया था कि तहखाने में वो तमाम साक्ष्य मौजूद है, वो तमाम सबूत मौजूद हैं जो इस बात की गवाही देंगे कि हाँ, ये मंदिर था और मस्जिद बाद में बनाई गई थी, मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। और इसीलिए लगातार कोर्ट की तरफ से भी कोर्ट से मांग की जा रही थी हिंदू पक्ष की तरफ से कि मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाए, तहखाने तक सर्वे किया जाए, वीडियोग्राफी की जाए, ताकि वो तमाम साक्ष्य और सबूत जुटाए जाएं जो अब तक छिपाकर रखे गए थे। तो ये बहुत बड़ी खबर, सांप मिला है। आपको एक बार फिर से बता दें कि शिवलिंग, टूटा हुआ शिवलिंग तहखाने में मौजूद है। इस बात का दावा लगातार पिछले सालों से किया जा रहा है। लगातार एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि शिवलिंग मौजूद है तहखाने में, देवी देवताओं की मूर्ति भी वहां पर मौजूद है जिनको छिपा कर रखा गया है, और इसीलिए लगातार सर्वे का विरोध भी किया जाता रहा है। लेकिन अब यह बड़ी जानकारी, जब सर्वे टीम दाखिल हुई तहखाने में तो वहां पर सांप मिला है। नहीं, सर्वे हो रहा है। सर्वे की अनुमति 1996 में भी हुई थी, लेकिन उस समय ये सर्वे नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था, पूरी दुनिया जानती है। चाहे वो सरकार की इच्छा शक्ति की कमी कही जाए, चाहे शासन प्रशासन के संकल्प की कमी कही। आज ये इस सरकार में सर्वे की अनुमति भी मिल रही है, और आप पीछे देख सकते हैं पूरे चाक चौबंद व्यवस्था में और शासनिक प्रशासनिक सुरक्षा में ये सर्वे चल रहा है। और जो भी सर्वे हो रहे हैं वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी हम लोग को पता चला है कि बाबा के जहाँ नीचे तहखाना है उसमें से एक बड़ा सांप भी निकला है। और सांप आप लोग जानते हैं कहाँ रहता है, सांप वहीं रहता है जहाँ बाबा रहते हैं। तो बाबा का स्थान है, बाबा के स्थान को दे देना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। प्रामाणिकता क्या, अंधा भी आदमी टटोल कर देख सकता है। वहाँ पर पूरी मंदिर की दीवार है, स्तंभ हैं, सारी चीज़ें हैं। और बाकी जांच हो रही है सारे सत्य को। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और प्रमाण के लिए भी अगर लोग गए हैं तो वो लेके ही निकलेंगे। नहीं, मुस्लिम पक्ष ने तो नहीं रोका था, प्रशासन को आदेश नहीं मिला था। प्रशासन को आदेश मिल गया। आज देखिए कोई मुसलमान नहीं रोक रहा है। नहीं तो देखिए, ताला चाबी का मैटर की बात यह है कि जब किसी की भी संपत्ति, जैसे मेरा ही घर है, लेकिन अगर कोई आता है जांच के लिए तो मैं तो कागज मांगूंगा ना। देखिए, जो वैलिड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये है कि आज जो है शांतिपूर्वक मुस्लिमों के, आप देख लीजिए कोई मुस्लिम सड़क पर नहीं है, जबकि ये सामने ही दालमंडी, हड़ा सराय पूरा मुस्लिम इलाका है, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। मैं तो अभी दालमंडी से घूम के भी आ रहा हूँ, कहीं कोई वो नहीं है। अरे जब हम लोग छोटे थे तो अनगिनत बार गए थे। हम लोग वहीं खेलते थे, बॉल हम लोग के अंदर चली जाती थी, हम लोग लेने जाते थे। अंदर तालाब है, उसमें मछलियां हैं, हम लोग मछलियों को आटा खिलाने
बहुत सारी यादें हैं बचपन की, लेकिन जब ये बाबरी विध्वंस हुआ उसके बाद जब सुरक्षा हो गई तो फिर हम लोग का जाना बंद हो गया।